कनाडा पीआर को लेकर जिस न्यूज़ का वेट था वो आ गई है। अंटारियो ने अपने नए पीएनपी प्रोग्राम्स अनाउंस कर दिए हैं। 3 प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन से ये प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अंटारियो के पास पीएनपी का सबसे बड़ा कोटा है सारी प्रोविंसेस में। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप क्वालिफाई हो सकते हैं, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को समझ सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो टोटल 3 प्रोग्राम जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है टीयर 0 to 3 का, दूसरा है टीयर 4 to 5 का, और तीसरा जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिशियंस का। तो ये तीनों प्रोग्राम जो हैं अब से आप इनके अंडर जो है वो अंटारियो पीएनपी में अप्लाई कर सकेंगे। तो 1 बाय 1 डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीयर 0 to 3 की बात करते हैं। नेचुरली है, आपको नाम से पता चल गया होगा कि इसमें आपको जो जॉब ऑफर है अंटारियो के अंदर चाहिए वो टीयर 0, 1, 2, 3 का चाहिए। हाईली स्किल्ड इसको बोलते हैं। अगर आपको इस तरीके का जॉब ऑफर अंटारियो में मिल जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको आईएलटीएस या पीटी में चाहिए वो CLB 5 या CLB 6 में आपका हो सकता है। अगर आपने अंटारियो से ग्रेजुएशन की है तो हो सकता है इसके बिना भी आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी रेगुलेटेड जो है ऑक्यूपेशन में वर्क कर रहे हैं तो आप लाइसेंस्ड होने चाहिए। विदाउट लाइसेंस अगर रेगुलेटेड जो है ऑक्यूपेशन है उसके अंडर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में पोस्ट सेकेंडरी डिग्री या डिप्लोमा आपको चाहिए इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस है। इसमें 2 तरह का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि अंटारियो से हो, अंटारियो के बाहर से भी हो सकता है। अगर ये केस है तो पिछले 5 साल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो अंटारियो के अंदर का है तो ये बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। तो आपको जो जॉब ऑफर है, जिस एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर मिलना है, अगर आप उसी के साथ काम कर रहे हैं तो पिछले 12 महीनों में आपके पास 6 मंथ का उस एम्प्लॉयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वो सेम एम्प्लॉयर के साथ होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं पे इसमें जो है जो ग्रेजुएट अंटारियो से हैं उनको कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस दिया गया है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा बहुत हटके है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस सारे चीज़ के लिए आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए। फुल टाइम जॉब ऑफर का मतलब ये है कि आपके पर वीक जो है वो 30 आवर्स मिनिमम होने चाहिए तो आपका जो है जॉब ऑफर है उसको फुल टाइम कंसिडर किया जाएगा। जो सेकंड है वो टीयर 4 to 5 है। टीयर 4 to 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे लो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स की बात हो रही है। तो अगर आपके पास अंटारियो में टीयर 4 या 5 की जॉब का ऑफर है तो आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन है वो सिंपली सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है। जो आपका लैंग्वेज है वो CLB 4 होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो लास्ट 9 मंथ का एक्सपीरियंस 2 साल में, पिछले 2 साल में आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो अंटारियो का जॉब ऑफर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जॉब ऑफर अंटारियो से होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिशियंस की है। इसमें 2 बड़ी कंडीशंस, अगर आपने एलिजिबल होना है इसके अंडर अप्लाई करना है तो 2 बड़ी कंडीशंस है इसमें। ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने आपको बोल ही दिया है तो इसमें जॉब नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए। तो 2 कंडीशंस है कि आप जो अंटारियो के अंडर लाइसेंस फिजिशियन होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर रेगुलेटेड लाइसेंस होना चाहिए अंटारियो का। और दूसरी है आप जो है अंटारियो में एलिजिबल टू जो बिल होता है आपका, जो आप क्लाइंट को सीधा नहीं दे सकते हैं, जो आपको अंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देना पड़ता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी की ट्रीटमेंट करते हैं तो उस पेशेंट को आपने डायरेक्टली जो है वो बिल नहीं सबमिट करना है। इसकी बजाय आपने जो बिल है वो OHIP को सबमिट करना है, वहाँ से आपकी जो पेमेंट होगी। इस चीज़ के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिशियन के स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अंटारियो ने जो है ये 3 स्ट्रीम जो है अपनी अनाउंस कर दी हैं। 26 जून से जो है ये ऑलरेडी लागू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसके अंडर आपकी एप्लीकेशन आप पुट करते हैं वो अभी तक क्लोज है। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं
तो जब ईओआईज ओपन होंगी उसके बाद आप वैलिड जॉब ऑफर के साथ नई ईओआई के साथ इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो अंटारियो ने कहीं ना कहीं पे, अगर मैं सारी चीज़ को सम अप करूं तो कहीं ना कहीं पे अंटारियो ने ये मन बना लिया है कि अब जो भी अंटारियो में ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो उनको कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो अंटारियो के अंदर का वाला एक्सपीरियंस रखते हैं या वहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपके पास अंटारियो का जॉब ऑफर है, आपके पास अंटारियो का एक्सपीरियंस है वहाँ से एम्प्लॉयर से, जहाँ आप अंटारियो से ग्रेजुएट जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आप इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आने वाले दिनों में प्रॉपरली ईओआईज ओपन हो जाएंगी, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग के बारे में क्वेश्चन है, कैसे इसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए हैं। जहां अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मैसेज भी कर सकते हैं। सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि पीआर की ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। थैंक यू सो मच।